राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान जिस जगह अवतार लेते हैं वो जगह धाम या तीर्थ बन जाती है, वैसे ही क्या महापुरुषों का जिस जगह जन्म होता है वो जगह धाम बन जाता है, और क्या हमें वहां जाना चाहिए? हाँ, धाम के समान ही पवित्र माना गया है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जेहि जन्म भयो, धन्य सु तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। भगवान का नाम जपक जहाँ पैदा होता है वो प्रांत, वो देश धन्य हो जाता है, वो कुल धन्य हो जाता है, वो माता पिता धन्य हो जाते हैं। तो आचार्य कोटि के जो महापुरुष जन्मते हैं उनका तो धाम माने ही जाता है जन्म स्थान, लेकिन जो भगवत प्रेमी महात्मा जन्मते हैं तो उनका भी जन्म स्थान पवित्र माना जाता है, परम पूजनीय माना जाता है कि हाँ, ये इस गांव में ये अमुक महापुरुष। जब चैतन्य महाप्रभु पूज्य श्री ईश्वरपुरी जी के गांव में पहुँचे तो लोट लगा रहे थे जमीन में ऐसे खूब, और वह कह रहे थे कि इस गांव के कुत्ते की भी चरण रज हमारे लिए पूजनीय, क्योंकि इस गांव में हमारे गुरु जी का जन्म हुआ। ईश्वरपुरी जी का जन्म स्थान, तो इस गांव में हमारे गुरु जी का जन्म हुआ। तो जिन गांवों में, जिन प्रांतों में महापुरुष भगवत प्राप्त जन्मते हैं वो धन्य तो है ही, पवित्र तो है ही, पर भगवान के भक्त और भगवान अभेद हैं, इस भाव से उनका भी जन्म स्थान परम पवित्र, पूजनीय, दर्शनीय, वंदनीय हो जाता है। किसका प्रश्न था? हाँ जी। और जाना तो चाहिए, जानना चाहिए कि हमारे अमुक संत की जन्मस्थली है, तो प्रणाम ऐसा मानते हैं। ऐसा भाव अपने भाव का विषय है, भाव न माने तो हे, भाव है तो यहाँ भी है, नहीं तो भाव ना हो तो यहाँ भी क्या है। यहाँ भी अपराध करके लोग चले जाते हैं, गलत बातें, गलत खान पान, गलत चेष्टा करके चले जाते हैं। महाराज जी, तपस्थली अलग होती है जन्मस्थली? हाँ हाँ, तपस्थली का क्या भेद है? हाँ, तपस्थली जन्मस्थली से भी पवित्र है, क्योंकि जहाँ उन्होंने तपस्या करके भगवान को, तो वहाँ परमाणु होते हैं उनकी तपस्थली के, उनके भजन के। तो जन्मस्थली से भी पवित्र तपोस्थली होती है, और फिर समाधि स्थली होती है महापुरुषों का, वो भी वंदनीय है। महापुरुषों के तो जो कपड़ा छू जाए तो वो भी वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, प्रसादी वस्त्र माना जाता है। तो उनकी जन्मस्थली भी पावन, उससे श्रेष्ठ तपस्थली पावन, और फिर समाधि स्थली जहाँ वो विराजमान होते हैं अंतिम लीला, तो वो भी वंदनीय और पूजनीय भगवान के समान ही होती है। मुरलीधर जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, असफलता को भगवान की कृपा के रूप में कैसे देखें? सफल होते तो अभिमान आ जाता, भगवान ने अभिमान से बचा लिया। सफल होते तो कोई दुर्घटना घट जाती, भगवान ने मुझे बचा लिया। क्योंकि जो हमें कष्ट हो रहा असफल होने पर, वही शारीरिक दंड के रूप में मिलता, वही कोई घटना के रूप में मिलता, वही कोई भारी विघ्न के रूप में मिलता, तो भगवान ने असफल करके मुझे बचा लिया। ऐसी भावना करना चाहिए कि मैं अज्ञानता के कारण जान नहीं पाता, दुख होता है, सफलता में सुख होता है, असफलता में दुख होता है। तो असफलता जनित दुख देकर कोई बहुत बड़े दुख से मुझे बचा लिया भगवान ने। ऐसी भावना करनी चाहिए कि जैसे हमारा मान लो अंगुली टूट गई, तो हमारी गर्दन कटनी थी, अंगुली टूटकर भगवान ने बचा लिया। और ये पक्की बात है, पक्की बात है। नहीं तो जहाँ भगवान है तो भगवान का सुमिरन है, वहाँ असफलता कैसी, वहाँ तो सफलता ही सफलता है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। बोले दृढ़मति की बात कहता हूँ कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुष, अर्जुन जैसे, वहाँ विजय ही विजय होगी, असफलता होगी नहीं। तो असफलता अगर हुई तो हमारे अहंकार का मर्दन, और कोई बहुत बड़े दुख से बचाकर असफलता रूपी दुख देकर मेरे प्रभु ने कृपा की। आगे प्रयास करें क्या? हाँ, प्रयास करना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है। हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए।
प्रयासरत रहना चाहिए। प्रयास नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म से हमें अधिकार है, फल पर नहीं। फल में असफल हुए तो क्या हुए, फिर करेंगे, आगे भगवान सफलता देंगे। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की, आगे और कृपा कर। और कब तक करें महाराज जी? जब तक सफलता न मिल जाए। मनुष्य जीवन मिला है, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए तब तक निराश नहीं होना चाहिए। एक संत कई बार माया में भ्रष्ट हो गए थे, तो आप क्या करने के लिए जंगल में गए, तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। ऐसे पेड़ पर दृष्टि गई तो एक चींटा चढ़ रहा था, गिर गया। फिर उसने चढ़ा, फिर गिर गया, फिर चढ़ा, फिर गिर गया, फिर चढ़ा, निकल गया। अरे उन्होंने सोचा जब एक चींटे ने इतनी बार प्रयास किया और अपनी चढ़ाई चढ़ गई तो मैं क्या क्यों करूं, मैं पुनः साधना करता हूं, पर निकल गए माया से। तो हमें असफलता सफलता की तरफ ले जाती है। हमें निराशा नहीं आनी चाहिए, हमें पुनः प्रयास करना चाहिए और सफलता तो हमें हासिल होगी, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम प्रयासरत हैं। तो सफलता उसी को मिलती जो प्रयासरत रहता है। बार बार थोड़ी हारा जाता है, एक दो बार हारा जाता है फिर जीत जाया जाता है। आदित्य प्रताप सिंह जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मंत्र जप करते समय जब मन बहुत ज्यादा भटके तो कैसे रोकें उस मन को? जाने दो, कहां भाग के जाएगा, छोड़ दो। जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा, तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं हम। छोड़ दो, राधा राधा राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा, जा, राधा 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 राधा। वो राधा में लगेगा आके, क्योंकि जैसे जल जहाज का पक्षी उड़े तो उड़ान भर ले, कितना भरेगा, उसका जो विश्राम स्थल है वो जल जहाज ही है। ऐसे ही मन कितना भी भाग ले, उसका विश्राम स्थल हमारा हृदय ही है। हमारे बिना दस्तखत के वो कुछ नहीं कर सकता, ये पक्की बात। तो आप दस्तखत मत कीजिए, वो भाग रहा है बहुत चंचल, और जा जा जा, राधा 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 राधा, देखते कैसे भाग के जाएगा। जिह्वा से राधा 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 राधा, अपने आप शांत हो जाएगा। दूसरा उपाय, जहां मन भाग के जाएगा वो कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा, उस जगह भगवान को देखने की चेष्टा करो। इस व्यक्ति के रूप में भी तो भगवान है, इस वस्तु के रूप में भी भगवान है, इस स्थान के रूप में भी भगवान है। जहां तू भाग के आया है, हो गया भजन। मन को शांत करने के कई उपाय रखे जाते हैं। एक तो जहां से मन हट कर के भागे, बार बार वहीं लक्ष्य पे लगाना, नाम जप में लगाना। दूसरा, जहां मन जा रहा है वहां भगवत दर्शन करना। तीसरा, मन को छोड़ दे, तू जा, देखते हैं तो हमारे बिना क्या कर सकता है, राधा 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 राधा। चौथा, ये मन पूर्व संस्कार के वशीभूत है। अब नया संस्कार हम भजन का डाल रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन इसको मानना पड़ेगा। अभ्यास के द्वारा आ जाएगा। हम बार बार ऐसा विचार करते हैं, धैर्य करते हैं, सोई मन नाम में लग जाता है। मन की एक बड़ी सुंदर बात है कि आप जान लो कि भाग गया, सोई आ जाएगा, इसको बुलाना नहीं पड़ता। जान लीजिए कि ये मन भगा, सोई तुरंत तो आ जाएगा, राधा राधा कर ले, दो चार बार फिर करेगा, फिर भाग जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे उसको अभ्यास में लाएं और समय बढ़ाएं, तो मन फिर हमारा प्रभु में लगने लगता है।